हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहा अभी 10:15। मैं उठ गया हूँ जल्दी। रीजन ये है कि मैं जल्द से जल्द अपना काम करने बैठूंगा, बट मैं रात को 4:30 बजे तक कुछ कमेंट्स को फोकस कर रहा था। स्पेशली ट्रेंडिंग वर्ल्ड के जितने भी सारे कमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। हालांकि मैं पढ़ सबके लेता हूँ और कुछ कुछ मेरी नज़र में होता भी है जो रेगुलेशन में कमेंट करते रहते हैं। और दूसरा, व्लॉग के ऊपर जो भी कमेंट करता है वो तो मेरी नज़र में रहते ही हैं, क्योंकि उसके ऊपर कमेंट्स कम ही आते हैं। व्लॉग वाले चैनल पर कमेंट्स कम आते हैं, तो इसलिए उसमें से एक कमेंट ये था कि यहाँ पर ये जो बेड लगा है, यहाँ पर बेड की जगह डाइनिंग टेबल होनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ कि डाइनिंग टेबल यहाँ पर होनी चाहिए। हॉल के अंदर स्पेशली डाइनिंग टेबल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगती है। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, डाइनिंग टेबल सबसे पहली बात तो ये है कि कॉस्टली आती है। इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। जब मैं अफोर्ड करूँगा तब मैं यहाँ पर लगा दूंगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो हमारा भी घर है ये रेंटेड है, ये अपना घर नहीं है। अभी आगे चलकर हमें पता नहीं कब ये घर से शिफ्टिंग करनी पड़ जाए, तो स्पेशली यहाँ से जितना भी सब सामान होता है वो वहाँ लेके जाने में ना बैंड बच जाती है बहुत सारे सामान की। तो इसलिए अभी इतना कॉस्टली सामान लगाना यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि बेकार होगा। अगर हम दूसरी बात ये है कि लगा भी लेते हैं तो वो मैं भी अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना। तो अभी आगे चलकर आप ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए, मैं यहाँ पर स्पेशली सब कुछ करूँगा। बट बाय द वे, अगर ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहा, ऊपर वाले ने हमारा, अल्लाह ने हमारा भरपूर साथ दिया है और हमें इस काबिल बनाया है कि आप सब हमें प्यार कर रहे हैं, बस उसके लिए मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। अभी आगे चलकर एक से एक नई नई क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेंगी इसी चैनल के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मैं करता हूँ ना वो सिर्फ मेरा इंडिविजुअल ही है, यानी कि कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कोई बैक पे ऐसा नहीं है कि पैसा रखा हुआ है जितना मर्जी खर्च कर रहे हैं। जो है सिर्फ यही है और अपना ही कमाते हैं, अपना ही खर्च करते हैं। और स्पेशली आपको व्लॉग में ही सब कुछ देखने को मिलता है। अब इसके आगे ही क्या कहना यार, तो इसलिए मुझे प्रेफर लगा यहाँ पर बेड लगा देना। अभी थोड़ा सा कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये मुस्कान तय कर देगी, तो यहाँ पर मुझे प्रेफर लगा कि बेड लगा देना। हमने सस्ता जुगाड़ लिया इस वाले रूम से, एक सिंगल बेड उठाकर यहाँ लगा दिया ताकि हम अपना बैठना उठना यहाँ पर इजीली कर सकें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर लेना, अपना खुद का घर लेना इतना आसान नहीं होता, बट हाँ ये है, नामुमकिन तो नहीं है ना। मेहनत करो सब कुछ मिलेगा। अभी आगे चलकर हमें आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली हम जल्द से जल्द अपना घर भी कर सकेंगे। अपना घर करने में तकरीबन मुझे यहाँ पर 30 से 35 लाख रुपए राउंड चाहिए। 30 से 35 लाख में ही यहाँ पर ढंग का घर आ पाएगा, वरना उससे कम में। अभी तो फिलहाल हम यहाँ का रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, जो भी रेंट कर रहे हैं, मगर अभी आगे चल के जब अपना घर ले लेंगे तो हमारा रेंट खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली जब मैं अपना घर ले सकता हूँ तो मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल लगा सकूँ, थोड़ा सा कॉस्टली, अच्छे सी, स्पेशली सोफा सेट कुछ इस तरह से हम घर लेंगे। तो इसलिए डाइनिंग टेबल वहां पर ना लगाने का, ना लगाकर बेड वहां लगाने का, ये एक मोस्ट रीजन था मेरा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। बिकॉज ऐसा होता है ना कि अगर बैक होती है या फिर कहीं से पैसा आ रहा होता है भाई, तो वहां पर कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पर क्या है, जो करना है, जितना करना है वो खुद करना है। और बस यही है, आपके सामने ही होता है सब कुछ। जब भी पेमेंट आता है तो मैं निकालने जाता हूँ, पेमेंट निकालने के बाद ही जितना सारा घर में सामान होता है वो सारा सामान आता है। स्पेशली हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज रेंटेड है ना ये। अगर ये रेंटेड ना होता तो हम खर्चे काफ़ी ज़्यादा बचा पाते। तो इसलिए भाई, अगर हम छोटी मोटी खुशियाँ हमारे पैसों में निमटती हैं, छोटी मोटी खुशियाँ, तो उसको हम जल्द से जल्द निपटाते हैं यार। ऐसा नहीं है कि अपनी खुशियों को मारकर बैठ जाओ। हालांकि हम हर तरह से खुश रहते हैं और जो चीज़ होती है, जितनी होती है, वो सब व्लॉग में शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हम व्लॉग में कुछ चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं यार हमें दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है। मुझे रियलिटी पसंद है। अक्सर मैं आपको हमेशा ये सब कहता हूँ कि जो रियल है वो दिखाओ। अब बाय द वे, कोई इसको गलत वे में समझे या फिर कुछ भी समझे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है भाई। हालांकि मुझे पता है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं अपनी जगह ठीक कर रहा हूँ, मुझे रियलिटी पसंद है। और जब मैं एक रियलिटी वाले व्लॉग बनाता हूँ तो मैं रियलिटी वाले ही व्लॉग बनाऊंगा, चाहे उसमें आगे चलकर मेरे पास ज़्यादा पैसा हो या फिर मेरे पास कम पैसा हो। और जितना आप इस चैनल के ऊपर प्यार दिखाते हैं या फिर ट्रेंडिंग वर्ल्ड के ऊपर प्यार दिखाते हैं, तो उसके लिए मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस मुकाम पर हूँ। बाकी ऊपर वाले ने मुझे इस वैल्यूएबल समझा कि आप सभी का प्यार मुझे मिला है, बस सिर्फ इतना ही। बाय द वे, यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ और वो ये है कि ये जो टेबल है
इसको यहाँ मैं फिर दोबारा से बीच में लगाने वाला हूँ। पहले बीच में थी, फिर मैंने वहाँ लगा दी, वहाँ से हटाकर फिर मैंने यहाँ लगा दी, अब यहाँ से उठाकर यहाँ लगाने वाला हूँ। बिकॉज रीज़न दैट कि अगर मैं चेयर पर बैठ कर वीडियो बनाता हूँ, बार बार ट्राइपॉड के ऊपर फ़ोन लगाना और मुझे टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो टेबल के लिए मुझे चेयर इधर खिसकानी पड़ती है। अब मैं चेयर इधर खिसकाता हूँ ना, बार बार मुझे प्रॉब्लम होती है, फिर माइक सेटअप लगा होता है, तो इसलिए ये वाला टेबल उठाकर हम यहाँ रख लेंगे। चेयर हमारी यहीं पर ही रहेगी, सारा सामान हमारा टेबल के ऊपर आ जाएगा इजीली। फिर मैं लैपटॉप में देखकर रिएक्शंस जो भी काम है वो सब मैं इजीली कर सकूँगा। बाकी इसके अलावा एक मैंने वो लाइट लगा दी भाई, सस्ता जुगाड़, और एक लाइट अपनी फोकस लाइट है जो मैं पहले ही खरीद के ले आया था, मगर उसके पीछे कुछ और लगा है, उसकी ऊपर का हिस्सा तो यहाँ पर लगा है। फिलहाल अब इसको जल्द से जल्द करते हैं। From all the dealings, I might stray. What do you say? फाइनली अगर एक बार हम नज़र डालें तो हमारा सेटअप कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ। यानी कि जो टेबल हमारी पहले थी वो पहले हमने वैसे की वैसे सेट कर दी, लैपटॉप वहाँ लगा दिया, बाकी पीछे एक ट्राइपॉड वो आ गया। इसके अलावा एक हमारा वो फोकस पड़ रहा है, यहाँ पर सारा हमने साफ़ कर दिया, फ्रेश जितनी भी धूल हो रही थी ना। इसके अलावा जो हमारा ये कालीन है ना, इसको ऐसे बिछा हुआ था, हमने इसको ऐसे करके बिछा दिया। अब बेस्ट लग रहा है। चेयर हमारी यहाँ पर बीच में आ जाएगी और ईजिली हम यहाँ पर अपनी फ्रेमिंग कर सकते हैं। ये वाला फ्रेम हमारा आ गया और मैं इस बार यूज़ करने वाला हूँ छोटा वाला ट्राइपॉड, बिकॉज इसके ऊपर मैं माउंट लगा लूँगा और यहाँ से अपना लैपटॉप में अपडेट्स वगैरह देख के यहाँ पर अपडेट शेयर होती रहेंगी। तो फिलहाल कुछ इस तरह से बनाया अभी मैंने कुछ नया सेटअप। मेरी बनाने में हालत कुछ ऐसी हो गई है, हाथ सब कुछ ख़राब हो गया, तो धोना पड़ेगा मुझे सब कुछ। आज मैं काम करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, यानी कि लगातार मेरा काम चल रहा है। निकल के खाना आ गया, आ रहा हूँ। तो फिलहाल अब खाना खाते हैं, इसको अभी के लिए थोड़ा स्किप करते हैं, पहले लंच करने का टाइम है। और एक जगह बैठे बैठे मैं थक जाता हूँ, मेरी कमर पेन करने लगती है हल्का हल्का जैसे मैं खड़ा होता हूँ चेयर पे से। चलो भाई दबे, खाने में होने वाला है हमारे कोरमा, गर्मा गर्म कोरमा, साथ ही साथ में रोटी। चलो जी चलो, गर्मा गर्म रोटी सिक कर आ गई। और ये क्या है, खीर। अरे यार खीर को तो मैं भूल गया था, खीर भी रखी है। अभी और कितनी है? और कितनी के लास्ट है? व्हाट लास्ट? और होंगी 2-3। पर 2-3 नहीं है यार। क्या पागल हो गई हो, सिर्फ एक ही रखी तुमने प्याली है? नहीं तो और भी तो रखी होगी, मैंने देखी। तो और कहाँ चली गई फिर? तुमने 2-3 रखी थी बजा के। 2-3 नहीं मेरे लिए मेरे ख्याल से 1 या 2 ही रखी हुई थी। चलो अभी तो फिलहाल ये खाते हैं। पहले खाऊंगा मैं कोरमा रोटी और साथ में फिर उसके बाद में मैं खाने वाला हूँ खीर। फिलहाल लंच करने के बाद थोड़ा सा मैंने आराम किया, थोड़ा आराम करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा काम किया। तो क्यों ना सोचा कि कुछ लुक को थोड़ा बहुत चेंज वगैरह किया जाए। तो अब चलो चलते हैं भाई, चेंज करते हैं पहले फटाफट। सो फाइनली गाइस, मैंने कर लिया अपना पूरा प्रॉपरली लुक चेंज, यानी कि मैंने ट्रिमर लगा लिया हल्का हल्का, जैसा मुझसे हुआ वैसे मैंने लगा लिया। मैंने कहा बाहर जाना बेकार है, शेव बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, कल मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं कल कराता ये सारे काम। मैंने कहा इससे अच्छा ट्रिमर ही लगा लो, वही सब बेटर है। अब सही लग रहा हूँ ना? नई टी शर्ट, ये है मेरी तीसरी टी शर्ट, यानी कि जो मैं 7 टी शर्ट लेके आया था ये 3rd है। अच्छी लग रही है ना? कलर इसका काफ़ी क्लासी लग रहा है। क्या कह रही हो, किसी को पसंद आए नहीं आए? अच्छी लग रही है भाई। देखो सीधी सी बात है, जब मुझे पसंद आ गई तो जाहिर सी बात है और लोगों को भी पसंद आनी है। अब तुम्हें पसंद नहीं आ रही हो, तुम्हारी चॉइस खराब है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कोई बात नहीं, जब हमें पहना हुआ देख लिया ना तो डेफिनेटली सही लग रही होगी, ऐसा नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, सलमान खान नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, नाम ही सलमान है, देख लो। अब क्या करें, कुछ लोगों की किलसने की आदत है, उसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। कुछ लोग हमसे किलसते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम ही किलस रही हो मुझसे, तो ये सब बातें कह रही हो। अभी तुम्हारा हुआ नहीं किचन? इतना टाइम लगाती हो यार तुम किचन करने में, बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा। चलो अच्छे से कर लो, फिर खाने वाने की तैयारी करना। तो मैंने ट्रिमर वगैरह करने के बाद मैंने कहा चलो इतने नहा धो लो। नहा धोकर आया और देखो पसीने आने लगे, समझ में नहीं आ रहा, वही सब मौसम की कहानी, कभी ठंडा तो कभी गर्म। फिलहाल 3 दिन से तो थोड़ी गर्मी सी महसूस सी हो रही है, मगर रात में ठंड भी हो जाती है। ये मेरे पैरों में लिपट रही है बार बार। तेरा तो भाग गई। आजा इधर आजा, भाग गई, डर के भाग गई। अब नहीं आने वाली ये हाथ में, अब नहीं आने वाली, भागी। चल कर ले आराम से। फिलहाल मेरा टाइम आ गया है बिग बॉस देखने का, तो पहले बिग बॉस देखेंगे 1-1.5-2 घंटा, फिर उसके बाद से जो करना होगा करेंगे, खाना वाना बाद में। मैं नहाने से पहले अपने स्टूडियो रूम में रूम फ्रेशनर छोड़ कर गया था। ओहो क्या प्यारी खुशबू आ रही है भाई साहब, मज़ा आ गया खुशबू में, ताजगी वाली सुकून, ऑक्सीजन प्यारी वाली।
आपको भी आ रही होगी, चलो मुझे आ रही है। और एक्वा फ्रेश का जो मैं रूम फ्रेशनर लेकर आया हूँ, बड़ा ही खूबसूरत है, मजा आता है उसको। हल्का सा स्प्रे मार दो, ओहो बहुत देर तक रहती है लिटरली उसकी। यानी कि ये लगा लो कि अगर गेट बन रहे हैं तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो कभी जाए ही नहीं, वो आती रहे, यहीं रहे, मतलब यही कहीं आसपास गूंजती रहे। और उस तरफ चल रहा है मेरा बिग बॉस 24 घंटे लाइव फीड। हटा लो यार, स्ट्राइक मार देगा। 24 घंटे लाइव फीड चल रहा है। अभी फिलहाल काम हो गया है बहुत, तो टाइम हो गया डिनर करने का। चलो निकाल लो या डिनर निकाल लो। क्या बनाया? डायरी। क्या मिक्स करके? कौरमा। जल्दी निकालो, भूख लग रही है यार। खड़ी हो ना यार, इतना टाइम लगाती हो तुम, आलसी। खड़ी हो, लेजी बन जाओगी। जल्दी खड़ी हो, जल्दी 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 जल्दी। बेटा इतनी स्ट्रेंथ तो है कि मैं उठा सकता हूँ तुम्हें आराम से, एक हाथ से, सिर्फ एक हाथ से। फिर तुमने नियत खराब करी, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। जल्दी जाओ यार, खाना गर्म करो। ये काम भी मुझे करने पड़ते हैं। तुमसे खुलता नहीं क्या कुकर? लो खुल गया, इसमें तो कोई गैस भी नहीं थी, ये तो वैसे खुल गया। गर्मा गर्म चावल हो गए हैं रेडी। अरे ये कैसे हैं यार? क्या हो गया? ओ भाई जल गए सारे। ओ शिट, जले नहीं, ये इसमें तरी थी ना। ओ लाइक तरी थी। चलो जल्दी निकालो फटाफट, टाइम में लगाओ। फिलहाल गर्मा गर्म हमारी तायरी आ गई है निकल के। थोड़ा सा लूज है, यानी कि ढीला, मतलब इसमें वो है ना, शोरबा ज़्यादा है, क्या बोलते हैं इसको, रोगन वगैरह जो भी है, तरी ज़्यादा है। आ जाओ, खाओगी तुम? नहीं खाओगी? चलो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, नहीं खाने का। पीछे हो जाओ, मैं खाऊंगा। बस यही है क्या? नहीं है और। चलो तो फिर तो खा लो, कोई टेंशन नहीं है। सही बनी है ना? सही है। खाई नहीं है अभी? बहुत यम्मी हो रही हैं? बहुत टेस्टी। टेस्ट हो रही भी, खाई है नहीं, खा तो लो, खा भी लो इसको, मारे जाओगे। सही है, चलो अब खाऊंगा मैं। फाइनली गाइस टाइम हो गया है रात का, यानी कि 2:30 बजे का। इस वाले व्लॉग की करते हैं यहीं पर ही समाप्ति, बिकॉज अब मैं इसको बस खाना देके व्लॉग को अपलोडिंग पर लगाकर उसका शेड्यूल सेट करके सुबह 8 बजे का फिर मैं सो जाऊंगा। व्लॉग कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वाले व्लॉग की करते हैं यहीं पर ही समाप्ति। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी आपको करना बहुत जरूरी है। जिंदगी रही तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में अगले दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।